बिहार है, ये बिहार में हम लोग का योगदान है ना भाई। कौन है दूसरा? युवा हम है, पत्रकार हम है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन तुम बोलेगा भाई साहब। अब गोबर के बदला में कुछ लोग ऐसे चला रहे थे कि गाली गलौज हुआ है, दारू पी के आए हुए थे और वो भी चेकिंग हुआ था। लेकिन वोट काटने के विषय में कहा जाए तो नोटा जो पहले दबाते थे तो ऑप्शन मिल गया है प्रशांत किशोर। नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल सन्नी और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। जी हां, चाय की चुस्कियों के साथ हम बात करने वाले हैं आज हम अपने खास मेहमान हॉट इंडिया के एडिटर इन चीफ सोनू राज जी से। और आज बात करेंगे कल जो बिहार विधानसभा चुनाव की यानी कि 11 तारीख को होने वाले जो चुनाव है, आखिरी चुनाव या दूसरे चरण का कल जो खात्मा होने वाला है 122 सीटों पर, उस संदर्भ में। सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। और चाय के साथ चाय की चुस्कियां, क्योंकि कल होने वाला है चुनाव और आप कह रहे हैं कि जनसुराज को कैसे देखते हैं, तो इस बार जनसुराज ऐसा प्रत्याशी के रूप में उभरा है, ऐसे दल के रूप में उभरा है जिसका कल्पना शायद आप नहीं किए होंगे। ऐसा विपक्ष तेजस्वी यादव भी नहीं है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा सर, क्योंकि ऐसा विपक्ष आने वाले समय में शायद अभी तक नहीं हुआ था। अब कुछ दिनों के बाद देखिएगा, इस चुनाव होने के बाद अगली चुनाव में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तेजस्वी यादव विपक्ष के टीम में नहीं रहेंगे, जनसुराज रहेगी, प्रशांत किशोर रहेंगे। उनका मुद्दा देख लीजिए, क्यों नहीं बाहर गए हैं कमाने के लिए लोग, पलायन वाले को क्यों लोग रुके हुए हैं, वोट प्रतिशत क्यों बढ़ा है। इसका मतलब साफ तौर से है, इसका मतलब साफ तौर से उन्होंने कहा था, जो भी बात किया है ऑथेंटिक बात किया है, उस मतलब प्रशांत किशोर ने ऑथेंटिक, जो लोगों के बीच में समझा जाए, पूछा जाए, उस चीज का मतलब है। और तेजस्वी यादव कोई भी मुद्दा नहीं था उनका, हंस हंसाओ वाली बातें थी। तेजस्वी यादव का एक बयान जो कि खूब सुर्खियों में आया था कि हर घर को हमने घर में नौकरी देंगे। कहां से दीजिएगा, कहा हुआ था, बहुत सारे चैनल वाले दिखाए हुए थे और बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो बोल भी रहे थे कि भाई घर से कहां से दिया। हम तो वो शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते इस वीडियो के मार्फत से, क्योंकि कैमरा के मार्फत से हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पत्रकार है। बोलते हैं नौजवान कि कहां से लाएंगे ये वोट, हर घर में कहां से देंगे। देखिए, ये भी बता देते साफ तौर से, तेजस्वी यादव का जो वंडा फोर था, जो मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं हंस हंसाव वाली थी। और जनसुराज का जो भी मुद्दा था ऑथेंटिक था। जैसे देख लिया, जब पलायन की बात बार बार किए थे और इस बार पलायन रुकेगा। कमोबेश सारी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया। देखिए, फुल चार्ज है एकदम, चाय की इनको जो है कि पूरी तरीके से जो है बूस्टर कर रही है। और सोनू जी चार्ज हैं, तो वैसे ही मतदान, चार्ज की बात नहीं है। बिहार है, ये बिहार में हम लोग का योगदान है ना भाई। कौन है दूसरा? युवा हम है, पत्रकार हम है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन तुम बोलेगा भाई साहब। ये भी चल रहा है बात ना कि पत्रकार अगर नहीं दिखाए रहते तो जैसे पहले इलेक्शन कमीशन ये होता था कि भाई वहां पे बुत्था लुटा गया तो यही लुटा गया, तो हम पत्रकार रुके हुए हैं, समझे हुए हैं कि भाई नहीं, कहीं पे कुछ होता है तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे। और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके नहीं दिखाते हम लोग, बेहतर तरीका से दिखाते हैं। और कल जो चुनाव होगी सर, ये भी उठ रहा है, कल चुनाव होगा तो उस समय हम लोग को खड़ा होना होगा, क्योंकि हम भी चौथा स्तंभ है और हम लोग की वजह से भी टिका हुआ है। और बिहार के चुनाव पहले जंगल राज, अब जो राज चल रही है, शायद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा अहम फैसला उठाया हुआ था। और ये इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा मतलब योगदान समझिए और पत्रकार का योगदान समझिए, जिसकी वजह से 121 विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें हम लोग बहुत योगदान दिए हुए थे, तभी जाकर देखे हुए थे ना। खबर तो ये भी आ रही थी कि विजय सिन्हा पे गोबर फेंका गया था। अब गोबर के बदला में कुछ लोग ऐसे चला रहे थे कि गाली गलौज हुआ है, दारू पी के आए हुए थे और वो भी चेकिंग हुआ था कि आरजेडी के एमएलसी जो चेकिंग करवाए हुए थे कि भाई किसके वजह से, पत्रकार के वजह से। अगर नहीं दिखाते तो वो बोलता कि भाई झूठ, ये बीजेपी बोलती ना कि भाई पी क्या हुआ था, हमारे साथ नौटंकी किया हुआ था। तो ये भी चीज होता है सर, तो इसमें कोई चार्ज नहीं। लेकिन हाँ, कल तक मैं आपके लिए हमेशा चार्ज हूं और 24 घंटा के सामने में 24 घंटा कैसे कह सकते हैं, 14 तारीख को नहीं, ये है क्या कहते हैं, वोट का जो मतलब गिनती, वो वोट का गिनती 14 तारीख को है। तो 14 तारीख तक हम एकदम तंदुरुस्त रहेंगे और एकदम चार्ज रहेंगे आप लोगों के लिए। जी अगला सवाल। जी, तो आप देख रहे थे, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वैसे मीडिया,
इस बार जो है चप्पे चप्पे पर खड़ी रही और डिजिटल युग होने की वजह से जो है शांतिपूर्ण छोटी छोटी खबरें भी बड़ी हो जा रही हैं और ये दिख भी रहा है। वैसे हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे उस मुद्दे को अगर ऑथेंटिक माना जाए कि जनसुराज की भूमिका को जी मतलब इस बार आप किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं या फिर आया राम गया राम? की नहीं वो नहीं ये आप किंग मेकर की बात रही ना, तो इस किंग मेकर को हम मतलब रख नहीं सकते, लेकिन किंग मेकर बना सकते हैं। तो इन्होंने बनाया भी है और बहुत बार बनाया है। चाहे बिहार का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, तो सभी जगह इन्होंने किंग मेकर का काम किए हैं, लेकिन ऑथेंटिक बात किए हैं। मैं इस चीज को जनता को बताने के प्रस्तुत किया हूं जी। और आप बोल रहे हैं कि जनसुराज, तो जनसुराज अहम भूमिका में इस बार, लेकिन वोट जो कि उनके पक्ष में जाता है या नहीं जाता है ये 14 तारीख को देखना दिलचस्प हो जाएगा। और जो भी कुछ वोट जो परसेंट बढ़ा है वो परसेंट कहीं और नहीं गया है सर। वो परसेंट वोट कटवा के, मैंने बोला भी था कि वोट कटवा है, लेकिन वोट काटने के विषय में कहा जाए तो नोटा जो पहले दबाते थे तो ऑप्शन मिल गया है प्रशांत किशोर जी। तो आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और आपने देखा कि नोटा जो है वो जा रहा है जनसुराज के लोटा में, प्रशांत किशोर के लोटा में जी। कितना बड़ा प्रभावकारी कदम रहेगा मतदाताओं का, वोटरों का, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत वक्त बाकी नहीं है, चुनाव का शोर ख़त्म हो चुका है। कल जो है कि मतदान है और आप अपना मत का दान न करें, विवेक का परिचय दें और वैसे उम्मीदवारों का चयन करें जो कि आपको, आपके समाज का, आपके विधानसभा का, आपके बिहार का डेवलपमेंट करे। तो बने रहिए हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।